Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So let's move to the next topic of managerial economics, and the name of the topic in the chapter is the theory of consumer behavior. आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में. अब हम बात करें अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम ग्राफ्स और स्टैटिस्टिक्स की स्टडी नहीं करते. मैनेजरियल इकोनॉमिक डील करती है ह्यूमन के बिहेवियर के साथ. ठीक है, कि ह्यूमन क्या चाहता है. जो थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर की वो क्या बताती है कि एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरीके से स्पेंड करता है, एलोकेट करता है अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पर, और वो कैसे करेगा कि उसका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, बजट कितना है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर हम एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए किस तरीके से एलोकेट कर रहा है या स्पेंड कर रहा है अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग और बजट के अकॉर्डिंग. इतना क्लियर? आगे बढ़े. आगे बात करें, यहाँ पर जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो उसके लिए हम दो तरह की अप्रोचेस की स्टडी करते हैं. और वो कौन कौन सी होती है? एक कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरी है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें, तो अगर हम बात करें ये जो कंसेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी का, ये किसने दिया? देखिए, ड्यूप्रिट, वॉलरस, जेवंस ने ये इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, इसके बाद पिगो और मार्शल ने भी सेम कंसेप्ट के ऊपर काम किया. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या बताती है कि जो डिमांड है उसे हम कार्डिनल नंबर में मेज़र कर सकते हैं. क्या बोलती है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? स्टेट्स दैट द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. की यूटिलिटी को हम किस में मेज़र कर सकते हैं? कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर का मतलब है काउंटिंग वाले नंबर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं. तो ये क्या कहता है कि ये जो यूटिलिटी होती है उसे हम न्यूमेरिकल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं. क्लियर इतना? आगे अगर देखें आप, तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें. हाँ, पहले एक बार आ जाइए. यूटिलिटी को हम डिफाइन और किस तरीके से करते हैं? यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. मतलब एक कमोडिटी किस तरीके से ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई कर पा रही है, उसे यूटिलिटी बोला जाता है. और यूटिलिटी को जिस यूनिट से हम मेज़र करते हैं उसे हम बोलते हैं यूटिल. आगे अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की कि यूटिलिटी की क्या फीचर्स या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहले तो यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल और मॉरल इम्पॉर्टेंस. इसकी कोई ना तो एथिकल ना कोई मॉरली कोई इम्पॉर्टेंस होती है. अगर कोई बंदा अल्कोहल लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है. कोई सिगरेट पीने की आदत हो किसी को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें एडिक्शन आदत हो गई, तो चाहे ये मॉरली ठीक है या नहीं, फिर भी वो पर्सन उस चीज़ को लेने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है. तो यहाँ पर कोई एथिकल और मॉरल इम्पॉर्टेंस नहीं है यूटिलिटी की. सेकेंड है यूटिलिटी साइकोलॉजिकल and differ from consumer to consumer. Suppose there are two person A and B. A की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगी क्योंकि उसका टेस्ट अलग है, नज़रिया अलग है. B के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगी. तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें कि मेरे को आइसक्रीम खाने से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हो सकता है दूसरे बंदे को आइसक्रीम पसंद भी ना हो, है ना. तो यहाँ पर क्या है, टेस्ट डिफर हो गया, इसलिए यूटिलिटी भी डिफर हो गई टू पर्सन्स की. आगे है यूटिलिटीज रिलेटिव, इंडिविजुअल एंड डिफर इन डिफरेंट सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगी. और कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम. विंटर्स में ज़रूरत है वूलन्स की, क्या आप समर के अंदर वूलन्स डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते. तो यही है कि टाइम वैसा है, जिसकी नीड है वो मिल गई, तो वहाँ पर सेटिस्फाई हो गई.
ठीक है, जो नीड है, वांट है, वो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब गर्मियों की बात करें, वहाँ एयर कंडीशनर की ज़रूरत है, वहाँ पर आप वूलन पहनकर नहीं घूम सकते। सिमिलरली अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में वूलन्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो दो अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं और दोनों अलग अलग क्राइटेरियाज़ के अंदर पर्सन का यूटिलिटी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर टाइम चेंज हो चुका है और प्लेस चेंज हो चुका है। आगे अगर बात करें तो ये अगर हम बात करें जैसे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ, यूटिलिटी इज नेसेसरी टू बी यूजफुल एज अ सिगरेट हैज़ अ यूटिलिटी टू द स्मोकर। सिगरेट किसकी वांट सेटिस्फाई कर रही है? एक स्मोकर की, ठीक है। बट ये मेंशन होता है सिगरेट के पैकेट पर कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी एक स्मोकर सिगरेट पीना नहीं छोड़ता। उसके बाद यूटिलिटी हमेशा सब्जेक्टिव होती है, इसे हम ऑब्जेक्टिवली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर की फीलिंग्स को क्या हम न्यूमेरिकल टर्म्स में दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आगे बात करें, अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ कंज्यूमर वांट, कोई एक पर्सन एक चीज़ को कितना चाह रहा है, ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन की जाएगी यूटिलिटी? कि देखिए, अगर किसी की चाह बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को लेकर, कि किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो उसकी क्या होगी? उसकी वांट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और किसी को नहीं लगी, थोड़ी बहुत है, ठीक है, तो उसकी वांट भी कम होगी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैंने 2 रोटी खा ली। किसी को भूख नहीं लगी, उसे ज़बरदस्ती आधी रोटी खिलाई जा रही है। तो यही हो गया ना कि जितनी ज़्यादा नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड करेगा प्रोडक्ट की। लास्ट पॉइंट पर बात करें, यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी आपकी हो गई तो वो उससे आपको प्लेजर मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हो रहे हो। जैसे कि मेडिसिन या इंजेक्शन लिया, वो ज़रूरी था क्योंकि पेशेंट के लिए था, बट इट विल नॉट ऑफर एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। कि मेडिसिन लोगे या फिर वो दोगे, कोई प्लेजर नहीं होगा, बस उससे ये होगा कि आप रिकवर करोगे अपनी प्रॉब्लम से, अपनी बीमारी से। अब एजम्पशंस की बात करें कार्डिनल यूटिलिटी की, तो कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब इसे हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब है इफ वी हैव टू कमोडिटीज ए एंड बी, देन द यूटिलिटी गेन फ्रॉम कमोडिटी ए इज डिफर फ्रॉम यूटिलिटी गेन फ्रॉम यूनिट बी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब है एक कंज्यूमर सोच समझ कर डिसीजन लेता है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होती। एक मनी है जिसकी यूटिलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यूटिलिटी ये भी नहीं बोल सकते हम डिमिनिशिंग है या क्या है, इसकी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। उसके बाद हम बात करें डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे एक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है, यूनिट्स को, तो उसके साथ साथ उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है? डिमिनिश होती जाती है। उसे बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस कंसेप्ट को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पता है कि as we consume more and more unit of commodity, then the satisfaction gained from the next to next commodity will get diminished, कि वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड क्या है? अब मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है एक यूनिट कंज्यूम करके, वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ, कोई और नहीं बता सकता। सामने वाले को मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सिर्फ वही बता पाएगा। तो इंट्रोस्पेक्टिव है कि एक पर्सन, एक कंज्यूमर खुद बताएगा कि वो कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद कितना सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई हुआ। इतना क्लियर? आगे बढ़े। उसके बाद अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की, तो हम जो यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी के कंसेप्ट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट। सारी की सारी यूनिट्स को अगर हम कंज्यूम कर लें तो टोटल कितनी यूटिलिटी मिलेगी, उसे क्या बोला जाता है? टोटल यूटिलिटी। जैसे कि
आइसक्रीम की फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया गया तो पर्सन को मिले 20 यूटिल, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया 15, थर्ड को कंज्यूम किया 10, तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी सबका टोटल 20 प्लस 15 प्लस 10, तो ये टोटल यूटिलिटी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। उसके बाद बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, एक कंसेप्ट जेवोस ने दिया। मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से, एडिशनल यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी हुई, कितनी सेटिस्फेक्शन में चेंज हुआ, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। रेफर्स टू एडिशन इन टोटल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा कितनी यूटिलिटी हुई जैसे आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम किया। ये हम मार्जिनल यूटिलिटी को ये भी बोल सकते हैं एडिशनल यूनिट यील्डिंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये लिखे ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन नंबर इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। सपोज कि मेरे पास मैंने 5 नेपर्स अलग अलग कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया। फर्स्ट के बाद मुझे 10 यूटिलिटी हुई, सेकंड के बाद मुझे 20 यूटिलिटी हुई, थर्ड के बाद मुझे 25 यूटिलिटी हुई, फोर्थ के बाद मुझे 30 यूटिलिटी हुई। मुझे फोर्थ की मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो कितना हो जाएगा? अगर मेरी 30 है और उससे पहले वाली यूनिट की 25 तो 30 माइनस 25 5 यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एक और फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, दोनों को डिवाइड किया। अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो एक बार के लिए हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होना शुरू होती है, तो वो पॉजिटिव रहती है। एक टाइम के बाद वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस में, कि मुझसे नहीं, मैंने 3 रोटी खा ली है, मुझसे चौथी रोटी नहीं खाई जाएगी तो मुझे वॉमिट हो सकता है। दैन दैट उसका मतलब है कि मुझे नेगेटिव होने लग गया, मेरा मन हट गया उस क्वांटिटी से। फिर होता है ज़ीरो, ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, कांस्टेंट हो गई, तो वो हो गया ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। एक होता है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी क्या होगा? जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो यूटिलिटी गेन्ड होती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट, मतलब फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेगी उसे बोला जाएगा इनिशियल यूटिलिटी। इसके बाद हम कवर करेंगे 2 लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। 2 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। वन इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज का टॉपिक आई होप आपको समझ आया हो। अगर आप इसे सुनिए फिर और सुनने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप बेझिझक अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।